स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। और प्रोनाउन के अगले सेशन में जो अगला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो देखें जरा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम देखें तो पहले तो ये जानना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को बनाने के लिए हम, अगर सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में सेल्फ, और प्लूरल होता है, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल में सेल्फ्स का प्रयोग करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का फॉर्मेशन करते हैं। पहले तो ये समझना है, ठीक है। कि आप जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म करेंगे तो या तो सेल्फ का प्रयोग करेंगे या तो सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स होता है, ओके। और इसीलिए यही कारण है कि बहुत से ग्रामेरियंस या बहुत से पुस्तकों में या बहुत से लोगों की राय है कि वो इसको रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। ये सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण ही हम सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर करते हैं, ठीक है। कोई ध्यान रखना है कि इसके जो फॉर्म्स बनेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जो फॉर्म्स बनेंगे वो सेल्फ या सेल्फ से बनेंगे। इसलिए तमाम बुक्स में और तमाम विद्वानों ने इन्हें सेल्फ प्रोनाउन का नाम भी दिया। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहो चाहे सेल्फ प्रोनाउन कहो, हिंदी में इन्हें हम निजवाचक कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक। तो सेल्फ माने वही, इसका मतलब भी वही, तो दोनों में क्या है? निजवाचक है, दोनों निजवाचक है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, सेल्फ प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव। अब सवाल ये उठता है कि हम इसका फॉर्मेशन करते कैसे हैं। हम निजवाचक और सेल्फ कहें या रिफ्लेक्सिव कहें तो हम इनका फॉर्मेशन करते कैसे हैं। आपने कहा कि हम सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। सवाल उठता है कि ये सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक है, हम जोड़ते कहां हैं, किसमें जोड़ेंगे। तो साहब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का फॉर्मेशन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पजेसिव, डिटर्मिनेटिव पजेसिव, उसके पजेसिव में जोड़ेंगे और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव में जोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। या ध्यान दीजिए, बहुत छोटे छोटे बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी बेवकूफाना हरकत हो जाती है। अब देखो जरा, ये कह रहा है कि आप जब जोड़ेंगे, सेल्फ प्रोनाउन बनाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का कैसे बनेगा? तो इसके पजेसिव में सेल्फ जुड़ेगा। पजेसिव आप समझ रहे हैं, जैसे माई सेल्फ, ठीक है। पजेसिव कैसे कि नहीं है ना। आप इस माई सेल्फ की जगह आई सेल्फ या मी सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो जाएगा। न तो आप आई सेल्फ लिखिएगा न तो मी सेल्फ लिखिएगा, इट इज ऑलवेज माई सेल्फ। ऐसे ही इसका प्लूरल क्या हो जाएगा?
आर सेल्फ्स, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में आपको पता है कि यूं ही सिंगुलर है, यूं ही प्लूरल है, तो या तो सिंगुलर में लिखोगे तो आप लिखोगे योर सेल्फ, और प्लूरल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, योर सेल्फ्स। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म बनेगा वो पजेसिव में सेल्फ जोड़कर बनेगा। इसलिए अस सेल्फ, यू सेल्फ, वी सेल्फ जैसे शब्द गढ़ने की कोशिश मत करिएगा, खतरा हो जाएगा। सुना आपने, हम जब फर्स्ट या सेकंड पर्सन का पजेसिव फॉर्म लिखेंगे तो हम उसके रिफ्लेक्सिव फॉर्म जब लिखेंगे तो उसमें हम उसके पजेसिव में जोड़ेंगे, ये ध्यान दीजिए। इसलिए अस सेल्फ्स, ठीक है, या यू सेल्फ जैसी चीज लिखने की कोशिश मत करिएगा, ये गलत है, ये नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे ही हम थर्ड पर्सन की ओर जाते हैं बच्चा लोग, तो थर्ड पर्सन में जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। अब देखो, ही के लिए आप क्या लिखोगे, हिमसेल्फ, ठीक है। शी के लिए हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ। अब आपको पता है कि इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है ना, शी का हर होता है, ही का हिम होता है। तो से दे के लिए themselves। ये देखो, यहां पे ध्यान रखिएगा, गलती से भी कभी हिज सेल्फ जैसी चीज मत लिखिएगा, ये नहीं हो सकता ना। आप कभी देयर सेल्फ्स जैसी चीज मत लिखिएगा, गलत होगा, ये संभव नहीं है। जब थर्ड पर्सन की बात आएगी तो हम सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग कहां करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। और जब फर्स्ट और सेकंड की बात होगी तो कहां करेंगे, पॉजिटिव केस में करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखें जरा। इसलिए एक चीज और, कभी अब यहां पर दो गलतियां होती हैं, कभी या तो आप दे सेल्फ्स लिखने की कोशिश मत करना, संभव नहीं है, और कभी कभी जोश में आके आप देम सेल्फ भी लिख देते हैं, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर आपने सेल्फ्स नॉमिनेटिव में लगा दिया है, लगता ऑब्जेक्टिव में है। और ये क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहाँ पे सेल्फ लिखा है, जबकि ये प्लूरल में है, दे प्लूरल है, इसलिए सेल्फ नहीं सेल्फ्स होना चाहिए। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूप, उनके फॉर्म को बनाना सीख लिया जाए ध्यान से, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है कि हम जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का फॉर्मेशन करते हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फॉर्मेशन करते हैं तो हम सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। सेल्फ कब लगाएंगे? जब वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। सेल्फ्स कब लगाएंगे? जब वो प्रोनाउन प्लूरल होगा। इतना क्लियर? अभी लगाएंगे किसके साथ? तो अगर वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, तो उसके पजेसिव ना, डिटर्मिनेटिव पजेसिव, वो भी ध्यान रखना है, उसका पजेसिव माइन भी होता है, आवर्स भी होता है, उसमें नहीं लगना है। किसमें लगना है? डिटर्मिनेटिव, मतलब जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, माय, माइन। आगे हम लोग पजेसिव पढ़ेंगे तो ये भेद हम लोग देखेंगे। माय, माइन दोनों पजेसिव हैं। माइन प्रोनाउन है, माय डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, तो माय में लगेगा, माइन में नहीं। आर, आर्स, आर्स प्रोनाउन है, आर डिटर्मिनेटिव है, एडजेक्टिव है, तो आर में लगेगा, आर सेल्फ्स होगा, आर्स सेल्फ नहीं होगा। क्लियर है? और जब आप थर्ड पर्सन में जाओगे तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगाया जाएगा, अर्थात हिम में, हर में, इट में, देम में। इतना क्लियर हुआ? ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो सिंगुलर में लिखोगे तो योर सेल्फ लिखोगे, और प्लूरल में लिखेंगे आप तो योर सेल्फ लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर
दो पजेसिव्स और चर्चा करने के योग्य है। इसमें से एक तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी सूचना के लिए जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आप तक सारी वीडियोज अब अंकित जरा एक बार बता दें सब अब ठीक है, दुरुस्त है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आगे चलूं और आपको लिखा हुआ भी स्पष्ट दिख रहा है, मतलब बोर्ड के कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा मुखड़ा भी आपको ठीक से दिख रहा है। ये सारी चीजें एक बार बता दीजिए तो फिर चर्चा आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि आज नेट ने बहुत तंग किया। मैं सेटिंग करते करते देखो थक गया हूं, दम फूल रहा है मेरा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप कुछ करने जाओ और बीच में बाधाएं आती हैं तो आदमी इरिटेट होता है, इरिटेशन से बॉडी भी इरिटेट होती है। मैं आपको पढ़ाया तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे चेहरे पे आपको तनाव दिख रहा होगा और मेरा दम भी फूला हुआ है, अंदर अंदर में गुस्सा हो रहा था, कितने दिन बाद क्लास लेने आया तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। तो फटाफट जरा एक बार बता दो, सब ठीक है ना? चलो अंकित ठीक है, समझ में सब कुछ आ रहा है? अब देखो मजा आने वाला है। तो फॉर्मेशन करना आप सीख गए कैसे, ये आप जानते थे बचपन से, थोड़ा सा मैं उसमें टेक्निकलिटी की बात कर दे रहा हूँ क्योंकि यहां से कई बार सवाल बन चुके हैं। कभी देयर सेल्फ्स बना के पूछ लिया है और कभी दे सेल्फ बना के पूछ लिया है और कभी देम सेल्फ बना के पूछ लिया है। तो देम सेल्फ भी गलत है, दे सेल्फ भी गलत है और देयर सेल्फ भी गलत है ना? होगा देम सेल्फ्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जरा, अब यहां पर एक रिफ्लेक्सिव आपको मिलेगा वन का, वन सेल्फ, वन सेल्फ। अच्छा, इस वन सेल्फ के लिए एक मजेदार बात देखो जरा, ये बात मैं आपको वन के बारे में पढ़ाते हुए पहले भी कह चुका हूं कि हम इंडिया वाले ना बहुत सी चीजों को अपने हिसाब से देख लेते हैं। और मजेदार बात क्या है बेटा जी, लोग एसएससी ने इस पे ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, हिज लगा के, हिज लगा के, है ना? लेकिन वन सेल्फ, मैंने आपको बताया था कि जो वन है वो यू को रिप्लेस करता है। वन अर्थात यू। आप जब कहते हैं कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, आप ये करें कि यू शुड डू योर ड्यूटी। आप सामने वाले को सलाह दे रहे हैं ना, वहां वन का मतलब है कि हम सबको ना, उस यू में हम भी शामिल है कि मुझे भी अपने काम करने चाहिए। तो जो वन सेल्फ है ना बेटा, ये इसका इनफॉर्मल, मैं फिर कह रहा हूं इनफॉर्मली इसके बदले लोग योर सेल्फ का प्रयोग। तो वन सेल्फ इज इक्वल टू योर सेल्फ। योर सेल्फ के बदले फॉर्मल इंग्लिश में हम वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना, मैंने योर सेल्फ लिखा है, सेल्फ्स नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये वन सेल्फ है, वन सिंगुलर है, ये प्योर सिंगुलर है, ये कभी और सेल्फ्स नहीं हो सकता क्योंकि वन सेल्फ के बदले आ रहा है। और जो यू का योर सेल्फ है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, क्योंकि यू जब सिंगुलर है तो योर सेल्फ और यू जब प्लूरल है तो योर सेल्फ्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, लिंक भेज दूं? इसका कैसे भेजते हैं लिंक? बहुत सी चीजें हमको जो है अभी सीखनी है ना, रुको, इसको कैसे, कहां से खोजेंगे लिंक इसका? जो लाइव चल रहा है उसका लिंक जो है शेयर, अच्छा हाँ, इसका कॉपी, लिंक कॉपी कर लिया, आपके ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने सेंड किया है, इसको भेज दिया है। ठीक, देखें जरा, तो वन सेल्फ का प्रयोग भी हो सकता है, ठीक ना? वन सेल्फ इज इक्वल टू योर सेल्फ। और एक वेरी रियल, वेरी रेयर एक यूज होता है, द रॉयल वी। जरा इसको ध्यान से समझना बच्चा लोग, द रॉयल वी रेयर है, क्योंकि जब रॉयल की बात आ रही है तो राजतंत्र तो अब रहा नहीं, लेकिन अभी भी ब्रिटेन में भाई क्वीन का ही शासन माना जाता है संसद के बाद भी।
जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे वहां पर क्वीन का मामला है। ठीक, तो रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया अक्सर, और ये परंपरा है, जो देखिए जो जो घर राजघराने के लोग होते हैं, जो अभी भी जो बड़े लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, कहा जाता है कि जब वो बात करते हैं अपने लोगों से तो वो आई शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आई में फिर मैं दिखाई देता है, फिर आप अपने लोगों से डिस्कनेक्टेड दिखाई देते हैं। तो एक जुड़ाव दिखाने के लिए कि हम कैसे हैं, अक्सर किंग्स, इवन कैप्टन्स, लीडर्स वी का प्रयोग करते हैं ना। अमूमन यहां तक कि मैं बताऊं कि इंग्लैंड में रानी तो बोलती ही थी, रानी का स्टेटमेंट है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफीट। ये विक्टोरिया रानी का स्टेटमेंट है इंग्लैंड युद्ध के समय, जब वो वी आर कह रही थी, एग्जैक्टली वो कह रही कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट वो सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए कि आप लड़ रहे हो हमारे लिए तो आपके साथ मैं भी हूं, वो वी का प्रयोग करते हैं। अमूमन आप शेक्सपियर को पढ़ोगे, पुराने नाटक पढ़ोगे, तो वहां पर जो आर्मी का चीफ है, जो रॉयल किंग है, जो सेनापति है, वो वी शब्द का प्रयोग करता है खुद के लिए, ये बताने के लिए कि वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर नॉट सेपरेटेड, वी आर टुगेदर। और वो जो वी होता था बेटा, वो सिंगुलर होता था ना, रॉयल वी, राजा लोग इसका प्रयोग करते। यहां तक कि आज भी लोग बहुत प्यार दिखाने के लिए अपने सगे संबंधियों के लिए, कोई बीमार हो अगर, उसका हाल चाल पूछने जाते हैं हॉस्पिटल्स में या घर पे, तो अपनी संवेदना दिखाने के लिए वो नहीं कहते कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ऐसा नहीं बोलते, क्या कहते हैं, हाउ आर वी। या हाउ आर वी का मतलब है कि आपके दुख में मैं भी शामिल हूं, एक तरीका है बोलने का। और इस अवस्था में जब आप वी का प्रयोग करते हैं ना बच्चा, तो ये वी सिंगुलर होता है, इसका मतलब आई होता है। तो जब ये रॉयल वी का प्रयोग रानी विक्टोरिया या तमाम राजा रजवाड़े करते हैं, तो फिर इस वी का जो रिफ्लेक्सिव बनता है ना बच्चा, रेयरली यूज्ड, अब यूज बहुत कम होता है, आप समझ रहे हैं राजतंत्र नहीं रहा दुनिया में, तो फिर इसका जो रिफ्लेक्सिव बनता था ना, वो आर सेल्फ बनता था। क्या बनता था, आर सेल्फ। ये देखो सिंगुलर में कहीं दिख जाएगा आपको, हो सकता है आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन मिले, कोई पैराग्राफ करने को मिले, तो वहां आपको आर सेल्फ दिखे तो चौंकिएगा मत, अब चमकिएगा, ठीक है, चमकिएगा। ये जो है ये सिंगुलर इसलिए है क्योंकि ये भी सिंगुलर है। ठीक, राजा रजवाड़े लीडर्स, सच्चे लीडर्स कभी भी जब मोटिवेट करते हैं खिलाड़ियों को या अपनी पार्टी को, तो वो कभी आय का प्रयोग नहीं करते, उंगली का प्रयोग करते हैं, ये बताने के लिए कि हम सब एक हैं ना। जैसे बड़ी खुशी होती है, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। मैंने अब जो पिछला वीडियो आपको डाला गांव जाने से पहले, डाला था ना कि क्या नाम है, सिंगुलर डे, तो सिंगुलर डे वीडियो का मैंने स्टेटस लगाया, तो मेरे एक विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन प्यार है उन लोगों का, अनुज शर्मा ने मुझे एक मैसेज किया, मैंने स्टेटस पे उसको लगाया भी था कि गुड मॉर्निंग सर, आपके लेक्चर से कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, मैं खुद कंफ्यूज था, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं ये मैसेज पढ़ के समझ नहीं पाया कि मेरे लेक्चर से क्या क्लियर हो गया, क्या कहना चाहता है बच्चा, है ना। ठीक, तो उन्होंने एक लिंक भेजा मुझे, अभी जो वेब सीरीज आई है मनोज बाजपेयी जी की, आई है ना वो द फैमिली मैन का थर्ड पार्ट, तो उसका उन्होंने एक सीन भेजा जिसमें बाप बेटे, देखिए ये LGBTQ एक्टिविस्ट है, सोशल वॉरियर है, दे आर वरीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स पर। और कौन कौन वरीड है? नॉट दैट दे, पा धृति दे, जैसे तिवारी थे ना, ये डे कब से हो गई? पा धृति इक्वल्स दे, THEY दे, अक्का लाइक्स टू बी कॉल्ड दे देम नॉट शी हर। मतलब क्यों? आप नहीं समझे ना। एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू कॉलेज, नॉट शी इज गोइंग टू कॉलेज, दे शी। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
क्योंकि दे वांट टू शो देयर सपोर्ट फॉर ऑल द नॉन बाइनरी पीपल, इसलिए अक्का ने अपना प्रोनाउन चेंज कर लिया फ्रॉम शी टू देम। इसके जो दोस्त हैं ये भी दे हैं? हाँ, देयर ऑल दे नाउ, देयर आल्सो देम। अच्छा अच्छा, ये देस एंड देम्स को हिंदी में बुलाना हो तो क्या बोलेंगे? हिंदी में अभी तक इसके प्रोनाउंस इन्वेंट नहीं हुए। हिंदी बच गई, शुक्र है। हिंदी बच गई, शुक्र है। क्लाइमेट चैंपियन है, एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट है, सोशल वॉरियर है। दे आर वरीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स पा। और कौन-कौन वॉरियर? ठीक है, अब ये एक सीन है फैमिली मैन, देखिएगा तो, जहां पर बाप बेटे में बात हो रही है। इनकी बेटी है, वो अपने लिए दे प्रोनाउन का प्रयोग करिए, दिखाने के लिए कि बाकी जो लोग, जिन वो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, तो जो वो दूसरों को, ठीक है, जो उनके मजलूम है, जो उनके साथी है, उनके साथ अपने अभी तो मैं वी की बात कर रहा था ना, अपनी उनसे सपोर्ट को दिखाने के लिए वो लड़कियां जो हैं अपने को शी नहीं दे कहती। मतलब वहां जो दे है वो सिंगुलर है, उस दे का मतलब है शी। ये इस वेब सीरीज में दिखाया गया था, ठीक। और मैंने ये वीडियो बना के डाला सिंगुलर दे, कि कब हम दे को सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद थैंक यू किया कि वो वेब सीरीज का वो सीन, सर हम लोग कंफ्यूज थे कि कैसे क्या है वो, तो इससे क्लियर हो गया कि ऐसा आजकल जो है प्रयोग हो रहा है। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जब देखते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि मैं थैंक यू का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उन्होंने ये लिंक मुझे भेजा, सर ये सीन तो, चूंकि मैं वेब सीरीज पहले ही देख चुका था, बिग फैन ऑफ मनोज बाजपेयी ऑलरेडी, और तो लेकिन ये सीन मैंने देखा भी था, मैं खूब हंसा भी था इस पे, लेकिन इस सीन का मेरे लेक्चर से इतना गहरा संबंध जुड़ सकता है, ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू अनुज, ये अनुज की देन है। बच्चा जो है उसने मुझे प्राउड किया और मुझे अच्छा लगा कि चलो एक चीज जो पूरे वर्ल्ड में, कई तमिल में, इंग्लिश में जो वेब सीरीज चल रही थी, उसका एक सीन अचानक ही लेक्चर का हिस्सा बन गया। थैंक यू। तो पढ़ते रहिए, मजा आता है चीजों को देख करके, ठीक ना। गुड इवनिंग, रोशनी है शायद आप ना, हाँ चलिए ठीक है, हनुमान जी के नाम से, ओके। तो ये बात समझ में आ गई, चलो लौट आओ यहाँ पे। हाँ, सिंगुलर डे वाला वीडियो फिर से एक बार देख लेना, और ये सीन जो है भी देख लेना, शायद आपको भी मजा आए। तो जो आर सेल्फ है ये सिंगुलर इस सेंस में, क्योंकि ये जो वी है ये रॉयल वी है, मतलब ये पुराने जमाने में राजा रजवाड़े लोग अपने लिए आई का प्रयोग न करके, और आप देखे होंगे ये बात बहुत फेमस हुई, एक फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, ना आप पैदा हुए थे ना हम पैदा हुए थे, तब की फिल्म है, आमिर खान की पहली फिल्म जूही चावला के साथ। उस पूरी पिक्चर में जूही चावला मैं की जगह हम कहती, हम जाएंगे, हम खाएंगे। और उसके बाद छोड़िए, फिर आप शायद अभी दुनिया में ना आए हो या गर्भ में हो, हम लोग अब समझने लगे थे दुनिया को, हाँ, पिक्चर उक्चर समझ में आने लगी थी, तो एक फिल्म आई, कौन सी फिल्म, हम आपके हैं कौन। एग्जैक्टली हीरोइन कह रही है कि मैं आपकी कौन हूं। देखिए वो मैं की जगह हम का प्रयोग कर रही है, वहां जो हम है, वो जो वी है, एग्जैक्टली वो सिंगुलर है। याद आ गया ना, हम आपके आपके हैं कौन, दीदी तेरा देवर दीवाना वाला याद आएगा पिक्चर ना। तो उसमें जो हम है, वो हम का मतलब क्या है, मैं, दैट हम इज सिंगुलर, दैट वी इज सिंगुलर नॉट प्लूरल। उस अर्थ में जब प्रयोग करोगे फिर ये आर सेल्फ ही बनेगा, आर सेल्फ नहीं बनेगा। क्लियर, ठीक ना। अब देखना जरा, तो ये था फॉर्मेशन कितने, तो अब ये भी एक वन सेल्फ को जोड़ लेना जो योर सेल्फ के बदले आता है, और ये बहुत रेयर है, ये जाने रहिए, आपको दिख सकता है किसी लेख में, निबंध में, या किसी पुरानी फिल्म के डायलॉग में, या कोई रॉयल फिल्म देख रहे हैं हॉलीवुड की, तो वहां दिख सकता है। तो चौंकना मत चमकना कि समटाइम्स आर सेल्फ, बिकॉज वी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ आई, स्पेशली किंग्स, राजे रजवाड़े करते थे, आप भी करिए। तो आप देख लीजिएगा आर सेल्फ भी होता है, लेकिन रेयर है, आर सेल्फ ही कॉमन है, ठीक। अब देखें जरा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्मेशन आपने देख लिया, कैसे बनाओगे, कब सेल्फ रहेगा, कब सेल्फ लगेगा। अब जब इसके प्रयोग की बात आती है कि हम इसका यूज कैसे करें, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना,
इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम दो तरह से यूज करते हैं। इसके दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इसका एक रूप होता है बेसिक, ठीक है, और दूसरा एम्फैटिक। का एक फॉर्म होता है बेसिक और दूसरा होता है एम्फैटिक। देखिएगा जरा, हम जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो एक तो बेसिक फॉर्म में करेंगे ना, और दूसरा एम्फैटिक। अच्छा, एक बात और समझना, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, इसके बारे में कहा जाता है इट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट टेरिटरी। इट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट टेरिटरी, या ऑब्जेक्ट के परिक्षेत्र से आता है। ये ऑब्जेक्ट की दुनिया का शब्द है। कहने का मतलब क्या है बच्चा, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ठीक से, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएगा सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। चाहे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, चाहे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। A reflexive pronoun is never used as a subject. अब विडंबना देखिए, बड़े बड़े लोगों की एक आदत बन गई है, आप टीवी पर, अखबारों में, हर जगह ये सुनाई देता है, ठीक ना, ठीक है। बीच बीच में बेटा नेट इशू है राधा कृष्ण जी, थोड़ी प्रॉब्लम है आज, लेकिन एडजस्ट करिए, ठीक ना। अब आज मामला तो फंसाइए, थोड़ा बहुत चल पड़े, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। तो आज काफी दिनों बाद मैं लाइव हुआ हूं, अब ईश्वर चाहेगा तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो मैं समझ सकता हूं थोड़ी प्रॉब्लम है आज, है ना, लेकिन निभाह ले चलो, थोड़ा सा आनंद लो, बहुत लेक्चर को चलने दो, बस थोड़ा सा और कुछ चीजें बता लूं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा परेशानी होगी तो मैं रोक लूंगा लेक्चर को, लेकिन अभी चलने दो, ठीक। देखें जरा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के रूप में ही आते हैं, पहले जान लीजिए। इनको हम ऑब्जेक्ट टेरिटरी का शब्द कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स बिलोंग टू ऑब्जेक्ट टेरिटरी। ये सब्जेक्ट टेरिटरी का वर्ड नहीं है, हम कभी भी इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग, बड़े बड़े लोगों को, एक्टर्स को टेलीविजन पर आप ये कहते सुनते हैं, माई सेल्फ संजीव तिवारी। रिडिकुलस, फिल्थी इंग्लिश, गंदी बात है, किसी भाषा को बिगाड़ना नहीं चाहिए। माई सेल्फ संजीव तिवारी, ये मीनिंगलेस है, मतलब इससे कोई सेंस ही नहीं है। पहली बात तो कि माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता। और मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं संजीव तिवारी हूं तो आई एम संजीव तिवारी, दिस इज संजीव तिवारी, माय नेम इज संजीव तिवारी, मैं ही संजीव तिवारी हूं, ये कब कहा जाएगा? जब कोई पूछे, मुझसे ही आकर पूछे कि अच्छा संजीव कहां मिलेंगे, तो मैं हंस के कहूंगा बताइए, मैं ही संजीव हूं। मैं कहूंगा यस गो अहेड ना, आई माई सेल्फ एम संजीव तिवारी, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब बोल चाल में लोग, पता है दाएं बाएं आजकल कॉलोकियल लैंग्वेज में गोइंग टू गोना हो गया ना, वांट टू वाना हो गया, तो माफ कर दीजिए बोलने वालों को, ठीक है। जब आप कहते हो कि माई सेल्फ संजीव तिवारी, एग्जैक्टली सेंटेंस में चीजें काट पीट के खत्म कर दी गई है, कोई तरीका ठीक नहीं है, खासकर इंटरव्यू वगैरह में, किसी फॉर्मल कल्चरल इवेंट में तो आप ऐसी भाषा बिल्कुल मत बोलिएगा, नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको इतना ही है कि मैं ही संजीव तिवारी हूं, तो आप कहिए कि आई माई सेल्फ एम संजीव तिवारी। अभी बोलने में थोड़ा तकलीफ है, इतना लंबा हो रहा है, तो लोग उसमें से कट पिट करके माई सेल्फ फलाना, माई सेल्फ फलानी शुरू कर देते हैं। है, बोलने वाले इंग्लिश के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, छोड़िए उस बात, हम लोग लिखने वाले की बात। तो ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर? और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो एक तो इनका बेसिक यूज होता है, दूसरा इनका एम्फैटिक यूज होता है। आइए पहले हम लोग
बेसिक रूप में इनको देखें कि बेसिक रूप में ये कहां कहां आते हैं, कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। तो अगर हम बेसिक की बात करें, ये दोनों बात याद रखिएगा, पहले बेसिक समझते फिर इम्फेटिक की बात करेंगे। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक फॉर्म के रूप में जब हम इसका प्रयोग बेसिक फॉर्म में करते हैं बच्चा लोग, तो बेसिक फॉर्म के रूप में ये क्या हो सकता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, एन ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, और क्या, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट भी तो ऑब्जेक्ट का ही एक रूप है ना भाई, वर्ब के बाद जो आता ऑब्जेक्ट होता है तो कॉम्प्लीमेंट भी होता है ना? और तीसरा इसका प्रयोग होता है प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, जो भी कहना हो ना, प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह लीजिए। बेसिक रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो बेसिक प्रयोग है वो तीन तरीके से, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, दूसरा कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और तीसरा प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, जो भी कहना हो के रूप में। ध्यान रखना है कि इट कैन नॉट इटसेल्फ बी अ सब्जेक्ट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इट कैनॉट इटसेल्फ बी अ सब्जेक्ट, ये अपने आप में खुद सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। गलती से भी आप ये सेंटेंस नहीं लिख सकते कि माई सेल्फ विल गो, गंदा सेंटेंस। एक बहुत फेमस सेंटेंस है, बार बार एग्जाम में आया है, क्या, हर सेल्फ इज अ टीचर, गलत सेंटेंस है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस गलत हैं। आप इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज देम एज सब्जेक्ट्स, दे बिलोंग टू ऑब्जेक्ट टेरिटरी। इट मीन्स they may be an object, they may be a complement, but they can't ever be a subject. Got it? संभालिएगा चीजों को। आइए देखिए जरा, ठीक है, देखें तो इसको ध्यान रखिएगा। हां, अगर आप इसको सब्जेक्ट वाले हिस्से में लाना ही चाहते हैं बेटा, चाहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट वाले हिस्से में लाना हो तो ले आ सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि इसके साथ इसका प्रोनाउन ना आ जाए, इसका नाउन ना आ जाए। समझ में आ रही बात? तब तक आप नहीं ला सकते, तब ये इंफेटिक हो जाता है, तब उस पर जोर देने लगता है। मैं एग्जांपल देके आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखो, आपने कहा कि माई सेल्फ विल गो, ये नहीं हो सकता। या तो आप कहिए कि आई विल गो, या तो आप ये लिखिए। अब ठीक है, या तो अगर आपको माई सेल्फ से इतना ही प्यार है तो आप कहिए आई माई सेल्फ विल गो। अभी ठीक है, लेकिन दोनों सेंटेंस में अंतर है बेटा जी लोग। पहले वाले कहा कि मैं जाऊंगा, दूसरे का मतलब है मैं ही जाऊंगा, मैं ही चला जाता हूं, छोड़िए किसी और की बात। अरे मैं खुद, जैसे कर मैं जाऊंगा, इसमें अरे मैं खुद जाऊंगा भाई, आप चिंता, जैसे आप कहना अरे देखिएगा बड़ी परेशानी है, बच्ची अकेली जा रही है, तो आप क्या, डोंट वरी आई माई सेल्फ विल गो। अरे क्यों चिंता करते हैं दुबे जी, मैं खुद ही जाऊंगा ना, मैं जब जा रहा हूं तो किस बात की चिंता है। तब ये सेंटेंस आएगा, और मैं जाऊंगा वो सेंटेंस आएगा। तो ये दोनों ठीक है, किसी भी कीमत पर माई सेल्फ विल गो नहीं हो सकता। पहले वहां पे नाउन या प्रोनाउन आएगा। आपने लिखा था हर सेल्फ इज अ टीचर, गलत। या तो आप कहिए शी इज अ टीचर, या प्यार ज्यादा है उससे तो कहिए शी हर सेल्फ इज अ टीचर। अब यहां भी वही अंतर है कि शी इज अ टीचर मतलब वो शिक्षिका हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि अरे किसी शिक्षक से मिलवा दो यार मुझे, अरे अभी जिनसे मिल के आए वो खुद ही शिक्षिका हैं। हे
You met a lady a while ago. She herself is a teacher. Why don't you ask her? खुद ही शिक्षिका है, उन्हीं से बात कर लो ना। ये तब आप नीचे वाला लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ये ऐसे हो सकता है। हर सेल्फ इज अ टीचर नहीं। यहां पे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा, आप कहोगे कि मोहन himself can solve it। ये देखो, अबे ठीक है, अब सही है कि मोहन खुद ही इसे सॉल्व कर सकता है, किसी और की जरूरत नहीं है, स्वयं ही कर सकता है। देखो, लेकिन आप समझ रहे हैं, जब मैं यहां पर रिफ्लेक्सिव को रख रहा हूं, ये रिफ्लेक्सिव इस मोहन पर, इस शी पर, इस आई पर जोर दे रहा है, ये इंफैटिक हो जा रहा है, ये इंफैटिक हो जा रहा है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आगे हम लोग इंफैटिक की चर्चा अलग से करेंगे, बस मैंने आपको सब्जेक्ट वाली बात को समझाने के लिए ये उदाहरण दिए कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकते। दे कैनॉट बी अ सब्जेक्ट, दे बिलोंग टू ऑब्जेक्ट टेरिटरी। क्लियर है? अब देखें जरा, अब आप जब इनका प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो करेंगे कैसे, है ना? देखिए जरा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप ऑब्जेक्ट के रूप में कब प्रयोग करते हैं ना, जब उसके केसेस सेम पर्सन को डिनोट करते हैं। एक चीज समझना जरा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के प्रयोग करने पर अर्थ क्या होगा और रिफ्लेक्सिव न आने पे अर्थ क्या होगा, जरा इस बात को भी समझना जरूरी है। एक एग्जांपल देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं, देखना जरा। मैं कहूं कि he saw himself in the mirror। और फिर मैं कहूं कि he saw him in the mirror। ये निजवाचक सर्वनाम क्यों है, इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। ये देखिए जरा, तो आप ध्यान से देखें, इन दोनों सेंटेंसेस में यहां पर देखिए पर्सनल प्रोनाउन आया है और यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। दोनों की मीनिंग एक नहीं है और दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको एम्बिगियस जरूर लग रहा होगा, पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग में अंतर है, दोनों के अर्थ में अंतर है। पहला सेंटेंस बता रहा है कि उसने खुद को आईने में देखा, He saw himself in the mirror, खुद को देखा, अपने चेहरे को देखा, ऊपर वाला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि उसने किसी और को, वो आईना लेके ऐसे खड़ा था, पीछे से कोई आ रहा था, उसने देख लिया, हो सकता है उस पर हमला करने के लिए आया हो या उससे कुछ कहने आया हो या कोई दोस्त आ रहा हो, पहले ही उन्होंने देख लिया कि कोई दोस्त मेरा आ रहा है। ये जो हिम है ये किसी और ही की बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट सम अदर पर्सन, नॉट दिस ही। कोई और भी, कोई और पुरुष है जिसको उसने देखा, और यहां पर उसने खुद अपनी छवि, अपनी आकृति, अपनी इमेज को आईने में देखा। ही सॉ हिमसेल्फ, एंड ही सॉ हिम मीन्स किसी और पर्सन को, किसी और व्यक्ति को उसने आईने में देखा। क्लियर है? बीच बीच में आप लोग इसे नानी दादी कहानी सुनाती हैं तो आप हूं करते हैं, जरा हूं करते रहेंगे तो मुझे संतोष रहेगा और मजा भी आएगा। ठीक है, लगे कि आप हैं मेरे साथ, खासकर जिनके लिए मैं ये वक्त दे रहा हूं उनको तो होना ही चाहिए। तो विनायक दिख रहे हैं, अंकित दिख रहे हैं, मोहित दिख रहे हैं, बाकी और 2-3 देवियां जो पता नहीं वो हैं कि नहीं हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप लोग जुड़ते हैं तो ठीक। अब देखना जरा, तो ये समझना है पहले कि जब आप रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कब करेंगे, कब,
ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो ही सॉ हिमसेल्फ, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आ गई ना। जैसे यहां पर हिम इसका ऑब्जेक्ट है, वैसे ही हिमसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है ना। तो आप ध्यान से देखो ये कब यहां पे आ रहा है, जब ये इसी की बात करेगा। जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, जब when the object refers to the same person or persons at the subject, जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, जो सब्जेक्ट के रूप में आया है उसी को रिफ्लेक्ट करना। और रिफ्लेक्शन जब उसी के बारे में आगे बात करनी है तो वहां जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वो वहां पर पर्सनल प्रोनाउन नहीं हो सकता। ठीक है। अब अच्छा यहां पर चूंकि देखो हिम लिख दिए तो वो अब ये अलग पर्सन हो गया ना। अब तो अब होगा क्या कि आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेज आएंगे, यू मे हैव सम sentences where it is necessary to use reflexive because you are talking about the same person, the subject, not the other persons. In that case अब आपको तय करना है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कि I cut me, ठीक है, I cut me saving this morning। बताओ बच्चा लोग, अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ जाए क्या आप इसके साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अंकित, मोहित, जो भी जुड़े हैं सब लोग फटाफट, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं जो मैं देख पा रहा हूं, ठीक ना, जल्दी से बता दो। आई कट मी शेविंग दिस मॉर्निंग, ये सेंटेंस, अब मेरे कुछ स्कूल के बच्चे भी जुड़े हैं, बच्चियां जुड़ी हैं, तो उनको सिंटैक्स में वाक्यों का शुद्धिकरण पूछा जाता है। मान लीजिए सेंटेंस आ गया कि इसको शुद्ध करिए, ठीक है, 2026 की बोर्ड परीक्षा में। और एसएससी वालों, बैंकिंग वालों को तो आएगा ही, वैसे भी अंग्रेजी लिखना बोलना हो तो भी आपको जानना चाहिए। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इज इट राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट? क्विकली रिस्पॉन्स करिए फटाफट। हाँ, कोई कह रहा है मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा तो सही नहीं लग रहा तो गलती क्या है वही तो मैं जानना चाहता हूं ना। अभी तक जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, सही लग रहा है मोहित कह रहे हैं। अच्छा और कोई? अंकित हैं कि चले गए हैं? जरा आप भी रिस्पॉन्स करिए फटाफट। देखो ये रॉन्ग सेंटेंस है, गलत है। सवाल ये है कि आप यहां मी का प्रयोग नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया ना कि जब आप सब्जेक्ट की ही बात करना चाहते हैं, ठीक है, देखिए आई कट माई सेल्फ, यहां माई सेल्फ होगा, शेविंग दिस मॉर्निंग, आज सुबह दाढ़ी बनाते समय, शेविंग करते समय मैंने खुद को काट लिया, गाल कट गया, तो खुद ही से खुद को काटा ना। आप किसी और की दाढ़ी बना के थोड़े काट दिए, नाई थोड़े हैं आप भाई। अच्छा ये वो जमाना पहले होता था कि लोग जाके शेविंग करवाते थे ना, तो आप कहोगे कि द बार्बर कट मी, क्लियर हो जाएगा कि आप नाई के पास गए थे। आज जब कह रहे हो कि मैंने सुबह दाढ़ी बनाते समय मुझे काट लिया, नहीं, स्वयं को काट लिया, स्वयं को चोट पहुंचा दी, यहां पे स्वयं का सेंस है। किसी भी अर्थ में आप यहां मी का प्रयोग नहीं कर सकते। अभी मैंने क्या बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के रूप में तब आते हैं जब वहां पर चाहे नॉमिनेटिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे कर्ता कारक हो चाहे कर्म कारक हो, वहां जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आया है उसी की बात करनी हो तो रिफ्लेक्सिव आएगा, किसी और की बात करनी हो तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तब वहां पे पर्सनल प्रोनाउन आएगा, है ना। तो यहां पर आप अपनी ही बात कर रहे हैं कि सुबह शेविंग करते समय मैंने खुद को काट लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा
इसे आप एक और सेंटेंस लो कि वी गॉट आउट ऑफ द वाटर, ये देखिए हम पानी से बाहर निकले, एंड ड्राइड अस, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है, गलत है। आप यहां अस का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि हम पानी में गिर गए या पानी में नहा रहे थे, हम पानी से बाहर निकले और खुद को सुखाया। हमें नहीं सुखाया, हमने हमें नहीं सुखाया, हमने स्वयं को सुखाया, धूप में बैठकर कपड़े से पानी निचोड़ निचोड़ कर। यहां पर देखो जरा, गलत है, रॉन्ग है। आप यहां अस का प्रयोग नहीं कर सकते, किसका प्रयोग करेंगे? ourselves, ourselves। ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट। सुन रहे हैं आप? तो मैंने आपसे कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट टेरिटरी के प्रोनाउंस हैं, इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब सवाल है कि कब करेंगे? तो जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी जहां भी आया है, जिस क्लॉज की बात आप, जिस क्लॉज में आए हुए जिस प्रोनाउन की आप बात करना चाहते हैं, तो वहां वो चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, अगर वहां पे जो प्रोनाउन आया है आई या मी या मां, इवन पॉजिटिव के साथ भी होता है, आगे चर्चा होगी, वी, अस, तो उस वी या अस के लिए, उस आई और मी के लिए, उस यू और यू के लिए, उस इट और इट के लिए, उस ही और हिम के लिए आप अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट लेकर आना चाहते हैं वर्ब के बाद, तो वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव होगा अगर उसी के लिए आप लेके आ रहे हैं, वो स्वयं की जब बात कर रहा है ना। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी हैं, चर्चा आगे होगी, एक आध एक्सेप्शंस हैं, कैसे हैं बताऊंगा मैं। अगर आप किसी और की बात करना चाहते हैं, फिर वहां पे उस पर्सन के हिसाब से वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। उदाहरण देख लो ऊपर, इसीलिए मैंने इसको छोड़ रखा है कि यहां जब आप उसने खुद को देखा, वो जब स्वयं की बात कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव आया, और जब वो किसी और की बात कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव आया। ही सॉ हिम का मतलब उसने उसे देखा, मतलब किसी और को देखा। और थोड़ा ये एम्बिगियस है, लेकिन ग्रामेटिकली तो करेक्ट ही है। एंड ही सॉ हिमसेल्फ मींस उसने खुद को देखा। अब यहां पर देखो कि मैंने आज सुबह शेविंग करते हुए मुझे काट लिया कि खुद को काट लिया। हिंदी देखो जरा, आप हिंदी में सोचो कि मैंने सुबह शेविंग करते हुए मुझे काट लिया कि खुद को काट लिया। मुझे काट लिया नहीं, स्वयं को काट लिया। तैसे हम पानी से बाहर निकले और हमें सुखाया कि स्वयं को सुखाया। हमने अपने स्वयं को ना, देखो यहाँ पे आर सेल्फ आएगा, अस नहीं, यहाँ पे माई सेल्फ आएगा, मी नहीं, और यहाँ पर आवश्यकता अनुसार दोनों आ सकता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि हम ये वाला भी कह सकते हैं, ये वाला भी, मतलब हम खुद की भी बात कर सकते हैं, दूसरे की भी बात कर सकते हैं, तो हाँ आप हिसाब से लगा लीजिएगा। लेकिन जहां पर ये मजबूरी हो जाए कि सिर्फ अपनी ही बात की जा रही है, वहां जो सब्जेक्ट है उसी की बात की जा रही है, तो वहां रिफ्लेक्सिव ही आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, मी, देम आदि का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की एक भूमिका मैंने आपके सामने रखी, उसका फॉर्मेशन रखा, उसकी कुछ खास बातें रखी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित अभी आपको बेचैनी होगी कि सर ये कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, सर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सर ये एम्फैटिक कब होता है। यही नहीं, कुछ वर्ब्स होती हैं जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर नहीं आओगे साहब, तब तक वो वर्ब्स अपनी मीनिंग को क्लियर ही नहीं कर पाती। अर्थात बिना रिफ्लेक्सिव के कुछ वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग होता ही नहीं है। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव वर्ब्स एंड सम ऑफ देम आर नॉन रिफ्लेक्सिव, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग ही नहीं होता। तो तमाम चीजें हैं, बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी।